गुड मॉर्निंग इंडियंस। तो आज हम पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग विद साइलोजिस्टिक प्रो क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। आज हमारे कोडिंग एंड डिकोडिंग का लेक्चर नंबर 1 है और हम इसमें कोडिंग और डिकोडिंग के बेस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो। तो हमारे एग्जामिनेशन में कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होता है अल्फ़ाबेट कोडिंग, एक होता है नंबर कोडिंग और एक होता है मिक्स्ड कोडिंग। अल्फ़ाबेट कोडिंग में क्या होता है कि हम अल्फ़ाबेट्स को लेकर कोड करते हैं, वर्ड्स को कोड करते हैं अल्फ़ाबेट को लेकर, मतलब अल्फ़ाबेट के अल्फ़ाबेटिकल नंबर, पोजिशनल नंबर, जिसके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। मतलब अभी के लिए इतना जान लीजिए कि अल्फ़ाबेट कोडिंग में हम अल्फ़ाबेट्स को लेकर कोड करते हैं, नंबर कोडिंग में हम नंबर्स को लेकर कोड करते हैं और मिक्स्ड कोडिंग में हम सब कुछ मिलाकर कोड करते हैं। ठीक है, तो हमारे एग्जामिनेशन में कोडिंग और डिकोडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसका अच्छे से और कम टाइम में, देखिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसे एक गिवन टाइम में बहुत ही कम टाइम में दे तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट कोडिंग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीप में, और मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने का, सारे डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आइए हम पढ़ते हैं पहले अल्फ़ाबेट कोडिंग। अल्फ़ाबेट कोडिंग पढ़ने से पहले हम एक चीज़ ध्यान में रखते हैं, वो है अल्फ़ाबेट नंबर। अल्फ़ाबेट नंबर, मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत लोगों को पता होगा कि अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है, पर जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि अल्फ़ाबेट नंबर एक नंबर होता है, अल्फ़ाबेट्स का नंबर होता है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हमने सभी ने पढ़ी हैं। जब हम छोटे थे तो हमने सारे लोगों ने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पढ़ी हैं। तो उसमें जो अल्फ़ाबेट होता है ए बी सी डी, तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ यानी जो अंग्रेज़ी वर्णमाला है, उसमें किसी भी लेटर की जो पोजीशन है, जो नंबर है, उसको हम अल्फ़ाबेटिकल नंबर कहते हैं, अल्फ़ाबेट नंबर कहते हैं। जैसे जैसे मैंने ये एक चार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे ए टू जेड का, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए का पोजीशन नंबर 1 होता है, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का नंबर होता है, वर्ड होता है, सॉरी लेटर होता है, वो होता है ए। ठीक है, और सबसे लास्ट होता है जेड। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहला ए, इसका पोजीशन नंबर या अल्फ़ाबेट नंबर 1 है और जेड का 26 है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट नंबर सभी को याद होना चाहिए। तो अभी आप लोग वीडियो को पुश करें और ये सारे जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर है उसको अच्छे से याद करें। ठीक है, मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि अल्फ़ाबेटिकल नंबर, जैसे कि हम एग्ज़ाम में हैं और अल्फ़ाबेटिकल नंबर नहीं याद आ रहा है, तो कुछ लोग होते हैं कि पूरा अल्फ़ाबेट लिख के, उसका नंबर लिख के फिर सॉल्व करते हैं। इससे क्या होता है कि कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो टाइम हम मैथ्स या किसी हार्ड क्वेश्चन को दे सकते हैं, वो हम इसमें लगा देते हैं, जो कि बहुत ही छोटी चीज़ है। इसलिए आप अल्फ़ाबेट नंबर पहले से ही याद रखें। कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता दे रही हूँ जिससे आपको उसको याद करने में बहुत आसानी होगी। शायद आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ लिखा है EJOTY। जैसे हमें हमें 5 का टेबल सबसे सिंपल लगता है, ठीक है, 5 10 15 20 25। तो हमें ये नंबर याद करने हैं और EJOTY याद करने हैं। मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये EJOTY, इसे आप रफ लैंग्वेज में इजोटी बोल सकते हैं और आप अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। जैसे 5 10 15 20 और 25, ये आपको बहुत ईजिली याद रहेगा। और इसके आगे पीछे के जो 1-2 नंबर्स हैं, 1-2-3 लेटर्स हैं, आपको वो 2-3 लेटर्स बहुत ही अच्छे से पकड़ में आ जाएंगे और आप तुरंत सोच के तुरंत अल्फ़ाबेट नंबर लिख दोगे। और एक बात और जैसे कि ये होता है, जैसे कि मतलब 2-3 ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम देख के ही बता सकते हैं कि इसका पोजीशन नंबर क्या होता है। जैसे होता है एच, ये देखने में बिल्कुल 8 की तरह लगता है। जैसे ये एच है तो उसको हम अगर ऐसे करते तो 8 की तरह लगता है। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं, 1 मिनट, ये 8 की तरह लगता है। ठीक है, तो इसका पोजीशन नंबर या इसका इसका अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है, 8। ठीक है, फिर इसकी जैसे एक होता है
आई, जो लोग कर्सिव राइटिंग लिखते हैं वो लोग जानते होंगे आई को हम ऐसे भी लिखते हैं। तो ये आई का पोजीशन नंबर क्या हो गया 9। ये इस तरह से भी आप कुछ याद कर सकते हैं। और एक हो गया जी। आप लोग सभी लोग G7 G20 ये सब समिट्स के बारे में जानते होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की। तो इसमें क्या होता है कि G7 एक समिट होता है, ठीक है। तो ये देखिए G7 तो जी का पोजीशन नंबर क्या होगा, कुछ कुछ ट्रिक्स हैं। तो जी का पोजीशन नंबर क्या हो गया 7 हो गया। फिर इसके बाद जैसे जिसको G7 या समिट के बारे में नहीं पता है या जिसको नहीं समझ में आ रहा है G7 ये देखिए वो ऐसे भी याद कर सकता है। एक मिनट, ये जी हमने ऐसे जी लिखते हैं ना, तो ये देखिए ये एक तरह का 7 है, यहाँ देखिए 7 है ना। तो ऐसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। और अगर आप भी कुछ ट्रिक्स अगर बना सकते हैं जो आपको लगते हैं, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ऐसा ना कुछ ऐसा होता है कि इंसान अपनी लाइफ से जुड़ी चीज़ों को ट्रिक बना लेता है। तो आप यहाँ पे और भी ट्रिक्स बना सकते हैं। फिलहाल मैंने जो आपको बताया इजोटी, एच और आई और जी का, ठीक है। इससे बहुत सारे मतलब इससे बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। तो आई होप आपको अल्फ़ाबेट नंबर और पोजिशनल नंबर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ाबेट कोडिंग में जो कोडिंग के हम पैटर्न देखते हैं कि जो कोडिंग के क्वेश्चन है वो किस पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। तो देखिए हम रफली 7 पैटर्न्स देख सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन को। पहला होता है फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा होता है रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, पोजीशन पैटर्न, अपोजिट लेटर पैटर्न, कॉमन पैटर्न और इलॉजिकल पैटर्न। तो हम सातों पैटर्न को आज इस वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड पैटर्न से, जो कि सबसे ईजीएस्ट पैटर्न है कोडिंग और डिकोडिंग का। ये है फॉरवर्ड पैटर्न। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ ऊपर शेप बनाए हुए हैं, कुछ नीचे सर्कल बनाए हुए हैं। इसमें क्या होता है कि ये आप समझ लो कि जो ये मैंने सर्कल बनाए हुए हैं वो एक अल्फ़ाबेट है, एक लेटर है, ठीक है। एक लेटर है तो उसको हम इस चीज़ से डिनोट करते हैं। मतलब डिनोट क्या मतलब कि फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है ना कि ऊपर वाले जो जैसे कि हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा PAWAN, मतलब पवन को हम कोड करते हैं QBXBO से, ठीक है। इसे हमने कोड कर दिया पवन को इससे कोड कर दिया। तो फिर क्वेश्चन है कि हम जामुन को किससे कोड करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कोड हुआ इससे, तो ये किससे कोड होगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है कि जो ऊपर वाला जो वर्ड है और जो नीचे वाला वर्ड है, तो ऊपर वाले वर्ड के पहला अक्षर नीचे वाले वर्ड के पहले अक्षर में, दूसरा अक्षर नीचे वाले के दूसरे अक्षर में, ऊपर का तीसरा अक्षर नीचे वाले के तीसरे अक्षर में, ऊपर वाले का चौथा नीचे वाले के चौथे अक्षर से पैटर्न कोड करता है ये इस तरह से, ठीक है। मतलब कि ऊपर वाले जो लेटर है वो नीचे वाले लेटर के साथ कोड करता है। शायद ये हट गया है हमारी स्लाइड से, तो मैं आपको बताती हूँ फॉरवर्ड पैटर्न। ये मान लीजिए कि लेटर्स है, तो ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ ही पैटर्न अगर रिप्लेस होता है तो उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। मैं आपको उसको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हम्म, जैसे कि
हमने एग्जाम्पल ये लिया है कि हम रोड को कोड करते हैं, हमने रोड को कोड किया URDG से, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन है कि हम स्वान को किससे कोड करेंगे फिर, ठीक है। तो अल्फाबेट कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें किसी भी क्वेश्चन में जो भी लेटर या जो भी अल्फ़ाबेट दिया है हमें उसका अल्फ़ाबेट नंबर पहले लिख लेना होता है, ठीक है। तो आर का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है 18, ठीक है। और ओ का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है 15, ए का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है 1 और डी का 4, और यू आर डी जी में यू का 21, आर का 18, डी का 4 और जी का 7, ठीक है। जी का 7 होता है अल्फ़ाबेट नंबर। फिर हम देख सकते हैं कि जो ऊपर वाले वर्ड का जो लेटर है और जो नीचे वाले वर्ड का लेटर है उनमें एक पैटर्न हमें दिखेगा। तो हम देख सकते हैं कि इसमें हमें सीधा सीधा एकदम पैटर्न दिख रहा है, जैसे कि 18 का 21 से 15 का, जैसे मतलब कि 19 20 21, तो ये कैसा है +3 है। ये बहुत ऊपर नीचे है, मतलब एकदम नीचे नीचे है, सामने सामने। ये भी +3 है, ये भी +3 है, ये भी +3 है। डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, +1 +2 +3 -1 -2 -3 ×2 ×3 ×4, डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पैटर्न को देखना है कि पैटर्न क्या है, कि ऊपर वाले लेटर नीचे वाले लेटर के साथ पैटर्न प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हम स्वैन जो लिखा है उसके सारे लेटर्स की अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन लिखेंगे, जैसे 19 23 1 और 14, ठीक है। ये हो गया स्वैन का अल्फ़ाबेट नंबर। अब हम इस देखेंगे कि इसमें इसमें कैसा कोडिंग है, +3 हो रहा है, तो इसमें भी हम +3 करेंगे, इसमें भी +3 +3 +3। तो हम 19 में +3 करेंगे तो कितना आएगा 22, 23 में +3 करेंगे तो 26, 1 में +3 करेंगे तो 4, 14 में +3 करेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, 22 किस लेटर का पोजीशन नंबर है, तो वी का, और 26 जेड का, और डी, और 4 डी का, और 17 क्यू का। तो हमारा आंसर आ गया VZDQ, ठीक है। तो इस बस बात ये है फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है, मैं कंक्लूड कर देती हूँ कि ऊपर वाले लेटर का पैटर्न जो वो नीचे वाले से मतलब एकदम सीधा सीधा पैटर्न होता है, चाहे वो प्लस का हो, माइनस का हो, या मल्टीप्लाई का हो, या जो भी हो, ठीक है। ऊपर नीचे होता है, कोई भी हेरा फेरी होती है, बहुत ईजी होता है। आई होप आप सबको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा, बट मैं आपको और सारे एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ARGUE, आर्ग्यू, इसको हम कोड करते हैं YPESC से। और हमारा क्वेश्चन है कि हम डायग्राम को किससे कोड करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। आर्ग्यू का अल्फ़ाबेट नंबर, ए का क्या होता है 1, आर का 18, जी का 7, यू का 21, ई का 5। आपको अल्फ़ाबेटिकल नंबर अच्छे से याद होने चाहिए इसके लिए, तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, और डायग्राम का भी हम लिख लेंगे इसी तरह। ठीक है, तो आप यहाँ पर पैटर्न देखिए, ये आपको पैटर्न किस चीज़ का दिख रहा है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा तो बुद्धि लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको लग रहा होगा कि अरे
हमें पैटर्न तो दिख रहा है, हमें 18 से 16, 7 से 5, 21 से 19, ई का, अरे 5 का 3 से पैटर्न तो दिख रहा है कि इसमें -2 तो हो रहा है कहीं ना कहीं। ये सारे में -2, जरूरी नहीं कि सारा डिफरेंस रहे, ये नहीं कि -2 ही रहे, अलग हो सकता है, -2 +3 -3 +4, कुछ भी डिफरेंस हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, ये बात मेरी नोट करके रखिएगा। सेम डिफरेंस होना कंपलसरी नहीं है, डिफरेंस अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। बट आप सोच रहे होंगे कि ये 1 का 25 से कैसे है, ये तो -2 नहीं दिख रहा है, बट आपको पता नहीं है कि -2 है, ठीक है, ये -2 है क्योंकि a है 1 और y है 25। जब हम 25 में 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये है -2, ये -2 है, सारे -2 है, ठीक है, सारे में -2 का पैटर्न है, क्योंकि अब मैं आपको समझाती हूँ, 1 मिनट। मुझे पता है आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही होगी कि अरे 1 का 25 से कैसे हो गया, ठीक है। तो 25 का क्या है, y है, ठीक है। तो जैसे 25 है, ठीक है, फिर 26 का क्या है, z है, और 1 का क्या है, a है, ठीक है। तो -2 ही है वो, क्योंकि ये एक, हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में 25 y में जब हम 2 जोड़ेंगे तो ये 1 ही आएगा, 27 नहीं आ जाएगा, ठीक है, 27 नहीं आएगा, ये 1 नहीं आएगा, क्योंकि y के बाद जब हम 2 एक्स्ट्रा पोजीशन गेन करेंगे, क्योंकि y के बाद z आता है फिर a आता है, तो सेकंड पोजीशन कौन सी हुई, a की। हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं कि इसमें 27 आ जाएगा, ठीक है। 27 नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि 27 कोई होगा ही नहीं ना, अल्फाबेट 27 कोई अल्फाबेट है, टोटल 26 अल्फाबेट है, तो इसलिए हम 27 को, 27 का मतलब 1, मतलब कि -2 का मतलब 1, हम बार बार जेड और ए को ही दोहराएंगे, क्योंकि कोई हमारे पास कोई 27th लेटर नहीं है। तो आई होप आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी, नहीं आई होगी तो एक बार रिवाइंड करिए वीडियो और फिर अच्छे से देखिए। और फिर इसमें क्या करेंगे, हम -2 कर देंगे सारे में। ये फॉरवर्ड पैटर्न है, ऊपर से नीचे एकदम सीधा सीधा है, कहीं घूम नहीं रहा, कहीं नहीं जा रहा। तो -2 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 7, यहाँ 25, यहाँ 5, यहाँ 16, यहाँ 25, यहाँ 1। ये लिख नहीं पा रही मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 1, ठीक है, m का। तो 2 किसका होता है, सबको पता होगा, 2 होता है b का, 2 होता है b का, और g होता है 7 का, मतलब 7 का g होता है, सॉरी 2 b आ गया, 5 क्या आ गया, 25, सॉरी ये जो 25 है, सो सॉरी, हाँ ये 25 का हो जाएगा y, 5 का क्या हो जाएगा e, p का क्या 16 का क्या हो जाएगा p, y का क्या हो जाएगा 25, और 11 का क्या हो जाएगा k, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, BGYED, BGYEPYK, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोगों को सब समझ में अच्छे से आ रहा हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। क्वेश्चन है डिस्प्ले, डिस्प्ले को हम कोड करते हैं BLQSJDW, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन है कि हम प्रोजेक्ट को किससे कोड करेंगे, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या है, अल्फाबेट नंबर, तो इसका हम अल्फाबेट नंबर लिख लेंगे पहले,
और फिर नीचे वाले का लिख लेंगे। इसमें देखिए, इसमें आप ढूंढने की कोशिश करिए कि इसमें पैटर्न क्या बन रहा है। क्या आपको कोई पैटर्न समझ में आ रहा है? ढूंढने की कोशिश करिए और एक बार अपने से सॉल्व करिए। ये 20 है, ठीक है। ये 20 हो गया। अब इसमें देखिए, आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? फॉरवर्ड पैटर्न, ये इस तरह का पैटर्न आपको कुछ दिख रहा है? एक बार कोशिश करिए आप लोग देखने की, इसमें आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है। एक बार वीडियो को पुश करिए और अपने से इसको ट्राई करिए, ठीक है। आई होप आप सभी ने इसे ट्राई किया होगा। मैं बताती हूँ इसमें क्या पैटर्न है। 4 से 2 यानी यहाँ -2 हो रहा है। 9 से 12 यहाँ पर +3 हो रहा है। 19 से 17, अरे फिर यहाँ -2 हो रहा है। 16 से 19 फिर यहाँ पर +3 हो रहा है। 12 से 10 फिर यहाँ -2 फिर +3 और फिर -2 रहा है। यहाँ हमें पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं कि -2 और +3 का, मैंने बोला था कि डिफरेंस सेम नहीं होता है। डिफरेंस कुछ भी हो सकता है बट उसका पैटर्न वो रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा बट डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या हो गया, -2 होगा। ये -2 है, ये +3 है, ये -2 है, ये +3 है, ये -2 है, ये +3 है और ये -2 है। तो हम करते हैं इसका भी। 16 का -2 क्या होगा? 14। 18 का +3 क्या होगा? 21। 15 का -2 क्या होगा? 13। 10 का +3 क्या होगा? 13। 5 का -2 3। 3 का +3 6 और 20 का -2 18, ठीक है। तो अब हमने ये अल्फ़ाबेटिकल नंबर लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे उसका लेटर। तो 14 का क्या होगा? एन। 21 का क्या होगा? यू। यम का क्या, यम किसका होगा? 13 का, ठीक है, ये भी यम। और 3 का क्या होगा? सी। 6 का क्या होगा? एफ। और 18 का क्या होगा? आर, ठीक है। तो आई होप आपको फॉरवर्ड पैटर्न अच्छे से समझ में आ रहा हो। मैंने बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्पल दिए हैं आपको, आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। क्या मैं मतलब एबल हूँ कि मैं आपको समझा पा रही हूँ? तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे रिवर्स पैटर्न, ठीक है। अब हम रिवर्स पैटर्न पढ़ेंगे कि रिवर्स पैटर्न में क्या होता है। रिवर्स पैटर्न में, फॉरवर्ड पैटर्न में हमने पढ़ा कि जो पैटर्न था वो सीधा सीधा होता था, बट रिवर्स पैटर्न, रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। मतलब पहले का सबसे आखिरी में, पहले का दोनों का सबसे आखिरी में, फिर सेकंड का सेकंड लास्ट में, सेकंड का सेकंड लास्ट में, और जो बच गया वो इस तरह से। ये जो पैटर्न आता है ना हमारे एग्जाम में, इसको हम रिवर्स पैटर्न कहते हैं। मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ फिर से। ये 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 है रिवर्स पैटर्न। इस तरह से अगर हमें कोई डिफरेंस दिखता है या इस तरह से अगर हम कोई पैटर्न देखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? रिवर्स पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया रिवर्स पैटर्न हमारा। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है।
जैसे कि मैंने श्याम लिया, SH, सॉरी, SHYAM। हमने श्याम को कोट किया JXVEP। तो देखिए इसमें पहले हम अल्फाबेटिकल नंबर लिखेंगे। इसका है 19, 8, 25, 1 and 13। और 10, 24, 22, 5 और 16। ठीक है। तो इसका हम देख सकते हैं, इसका देखिए पैटर्न देखिए, 19 से 16 -3, 8 का 5 -3, 25 का 22 -3। ये देखिए 19 का 16 -3 है, 8 का 5 -3 है, 13 का 10 -3, 1 का 24 -3। मैंने बताया था कि 1 से कैसे हो सकता है, दोबारा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने इसे पहले ही एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है। 25 23 का ये -3 क्या हो जाएगा, 22। ठीक है, ये पैटर्न में समझ में आ गया कि क्रॉस पैटर्न किसे कहते हैं। अब अगर हमें पिंकू को कोड करना पड़ेगा तो पिंकू का कोड क्या होगा, पी का क्या होता है, पी का क्या होगा, पी का, अच्छा ठीक है आप लोग बताइए पी का क्या होगा, पी का पोजिशनल नंबर क्या होगा, पी का पोजिशन क्या हो जाएगा 16। गुड, मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, आप लोग जो बोल रहे हो ना तो मुझे सुनाई दे रहा है। फिर 121। ठीक है, ये हो गया इसका अल्फ़ाबेटिकल नंबर। ओके, अब हम देखेंगे इसको हम कोड किससे कर सकते हैं। तो ये इधर जाएंगे ऐसे ऐसे, ये इस तरह से जाएंगे हम। 16 का -3 क्या हो जाएगा 13, 21 का -3 क्या हो जाएगा 18। ठीक, और फिर 11 का -3 क्या हो जाएगा 8, और 14 का -3 क्या हो जाएगा 11, और 9 का -3 क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें कौन सा मिला, 18 का क्या होता है R, 8 का क्या होता है H, P का क्या होता है 11, 6 का क्या होता है F, और 30 का क्या होता है M। मतलब इसे कैसे कोड करेंगे, RHKFM। आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया हो। ठीक है, क्रॉस मतलब क्रॉस कि ऐसे ऐसे पैटर्न मिलता है, ये और ये सीधा, ये यही है हमारा क्रॉस। आइए एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे कि हमने हेल्थ को कोड किया ठीक है, हम हेल्थ को कोड करते हैं HEALTH। इसको अगर हम कोड करते हैं GSKZDG से, तो हम नॉर्थ को किससे कोड करेंगे। ठीक है, पहले अल्फ़ाबेटिकल नंबर, सबसे पहले काम ही यही कि हम अल्फ़ाबेटिकल नंबर लिख लें, अगर हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से हमारा हो जाए तो। 20, इसका क्या हो जाएगा 8, जी का 7, किसका 19, के का 11, जेड का 26, डी का 4 और जी का 7। ठीक है, ये हम देख सकते हैं -1 का है। ठीक है, यह -1 का है, 8 -1 7, 5 -1 4, 8 -1 7, 20 20 -19 और
18 माइनस 17, ये दिख रहा है ना आप लोगों को अच्छे से? ये इसका डिफरेंस डिफरेंस कितना है? -1 का डिफरेंस कितना है? -1 का। तो अब हम इसमें -1 कर लेंगे। एन से पहले क्या आता है? क्या आता है एम से पहले? एन से पहले यम। एच से पहले क्या आता है? जी। टी के पहले क्या आता है? एस। ओ के पहले क्या आता है? एन। और आर के पहले क्या आता है? क्यू। दिस इज द आंसर। और वन के इशू में तो कोई बार बार +1 +2 करेगा नहीं, तो 1 का तुम्हें पता है कि इसके बाद इसके पहले क्या आता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्रॉस पैटर्न कोडिंग और डिकोडिंग का, जो कि थोड़ा ट्रिकी होता है, जो इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्रॉस पैटर्न में भी हमें 3 टाइप के पैटर्न मिलते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अभी। जैसे क्या होता है, ये शायद ये बीच में गैप ज़्यादा हो गया है, ये इतना बीच में गैप नहीं था, ये सारे लेटर्स हैं, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, सर सारे लेटर्स लिखे होते हैं, तो क्या होता है कि एक लेटर और 2 लेटर, मतलब इसमें क्या होता है ना कि क्रॉस बाय मेकिंग पेयर, पेयर बना के जो है कि क्रॉस किया जाता है। वेट अ सेकेंड। तो पेयर बना के क्रॉस किया जाता है। जैसे कि ये देख लीजिए, ये इधर से क्रॉस हो गया और ये यहाँ से क्रॉस हो गया, ये इस तरह क्रॉस हो गया और ये इस तरह से क्रॉस हो गया, ये ऐसे और ये ऐसे। इस तरह जब हम लेटर्स को क्रॉस करके मतलब पेयर बना के क्रॉस करते हैं, तो ये एक टाइप होता है क्रॉस पैटर्न का। और एक टाइप इस तरह का होता है, एक टाइप इस तरह का होता है कि ये जो यहाँ पे ये इधर क्रॉस होता है और ये इधर क्रॉस होता है, मतलब ये पिछले वाले पैटर्न की तरह ही है। कौन सा हमने पैटर्न पढ़ा था? रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न में पढ़ा था ना, तो उसी रिवर्स पैटर्न की तरह होता है, बट इसमें पेयर बन जाता है। जैसे ये एक पेयर हो गया, ये 2 पेयर बन जाते हैं, ये इधर पेयर और इधर पेयर और एक ये पेयर, ठीक है, ये 2 पेयर बन जाते हैं। तो इसे हम क्रॉस पैटर्न का दूसरा टाइप कह सकते हैं। ये दूसरा टाइप का हो गया। और तीसरे टाइप में क्या होता है कि इस तरह पेयर बनता है, इस तरीके से, इस तरीके से पेयर बनता है। मतलब आप इसमें देख सकते हो कि क्रॉस पैटर्न में पहले एक पेयर बन रहा है, पेयर बन के वो क्रॉस हो रहा है। जैसे आपने ये देखा और ये देखा, तीनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मैं वो फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार अच्छे से। ये देखिए, ये कोई लेटर है, मान लीजिए फर्स्ट लेटर और ये सेकंड लेटर है, ठीक है। तो इसमें इसमें पैटर्न कैसे बन रहा है? पहले एक पेयर बन रहा है, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, ये पेयर बन गया। पेयर करने के बाद, पेयर बनाने के बाद जो है कि ये इस तरह से क्रॉस होके एक पैटर्न को डेवलप करता है, और ये इस तरीके से पैटर्न बनता है, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से एक पैटर्न फॉर्म हो जाता है इसका, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट टाइप। और सेकंड टाइप पे क्या होता है कि ये इस तरह से पेयर बनता है, ये पेयर बनता है, ठीक है। और फिर ये रिवर्स पेयर बन के ये रिवर्स पैटर्न पर अप्लाई हो जाता है, ये हो गया क्रॉस पैटर्न, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें ये एक अलग ही ग्रुप बन जाता है और ये एक पेयर बन जाता है और ये अकेला पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिवर्स पैटर्न हो जाता है और फिर ये ऐसे ऐसे हो जाता है। इसको हम बाय द एग्जाम्पल बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। वेट अ मिनट। अब हम क्रॉस पैटर्न को एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से हम क्रॉस पैटर्न को एग्जाम में उस पैटर्न को फाइंड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम पहला अपना एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने एक वर्ड लिया डांसर, ठीक है। इसको हमने कोड किया है DGEPSF से, ठीक है। हमने इसे कोड किया है और हमें ये फाइंड करना है कि हम पब्लिक को किससे कोड करेंगे। अगर हमने डांसर को हमने इससे कोड किया है DGEPSF से, तो हम पब्लिक वर्ड को किस अल्फाबेट में या किस में कोडिंग करेंगे उसकी, ठीक है। तो पहले आइए इसमें हम एक पैटर्न फाइंड करते हैं कि इसमें आखिर पैटर्न क्या है। तो मैंने आपको जैसा बताया कि
पैटर्न हम देख सकते हैं किस तरह से, ये पेयर करके हम देख सकते हैं, ठीक है, और एक ट्रिपल पेयर कर सकते हैं हम, ये ऐसे 2 की पेयरिंग भी हो सकती है, 3 की पेयरिंग भी हो सकती है, ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 3 की पेयरिंग हो जाती है और एक कभी कभी बच जाता है। देखिए मैं आपको पहले ये बात अच्छे से बता देना चाहती हूँ कि जो पेयरिंग है वो जरूरी नहीं है कि इसी पैटर्न में हो। कभी कभी क्या हो सकता है कि दो दो पेयर मिल जाए, जैसे इसके 2 हो गए, ये 1 हो गया, ठीक है, इस तरह से मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जैसे कभी कोई ये ऐसा भी हो सकता है पेयर, ठीक है, इस तरह से हो सकता है, कभी कभी हो सकता है कि इस तरह हो सकता है, ठीक है, कभी कभी हो सकता है क्या कि ये जो पेयर है, एक सेकेंड, वेट अ मिनट, ठीक है, जैसे कि ये हो सकता है कि, हाँ, ये हो सकता है कि ऐसे ऐसे रहे पेयर, ये पेयर हो जाए और ये पेयर हो जाए, मतलब आपको बस ये याद रखना है कि डबल पेयर हो सकता है और ट्रिपल पेयर हो सकता है। इसका जो नंबर वाइज है, मतलब इसका जो क्रम है वो क्रम कुछ भी हो सकता है, बट ये हो सकता है कि हमेशा वो पेयर में रहेगा, या तो डबल पेयर या तो ट्रिपल पेयर में रहेगा, ठीक है। तो अब ये हम पढ़ते हैं, इसका पहले हम अल्फाबेटिकल नंबर लिख लेते हैं कि इसका अल्फाबेटिकल नंबर क्या है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक आपने अल्फाबेटिकल नंबर तो याद कर ही लिया होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं, डी का क्या होता है 4, ए का क्या होता है 1, एन का क्या होता है 14, सी का क्या होता है 3, ई का 5 और आर का हो जाता है 18। आप इजोटी से ट्राई करो, आप बहुत जल्दी लिख लोगे, ठीक है। और डी का क्या होता है पता है 4, जी का जी 7 7, ई का 5, पी का क्या होता है पी का होता है 16, और एस का कितना होता है 19, और एफ का होता है 6, ठीक है। ये होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें पेयर कहाँ बन रहा है। मैंने आपसे क्या बोला था, डबल पेयरिंग हो सकती है और ट्रिपल पेयरिंग हो सकती है। क्या आपको इसमें डबल या ट्रिपल में से कौन सी पेयरिंग दिखाई दे रही है? तो कहोगे कि देखिए मुझे यहाँ से एक पेयरिंग दिखाई दे रही है और यहाँ से एक पेयरिंग दिखाई दे रही है, किसकी? +3 की, ठीक है, यहाँ पे +3 की पेयरिंग दिखाई दे रही है, और यहाँ पे इसी पेयरिंग दिखाई दे रही है +2 की, यहाँ पे +2 की पेयरिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ का दिखाई दे रहा है कितने का? +1 का। तो ये बताइए कौन सा पैटर्न है? ये पैटर्न है डबल पेयरिंग। इसमें देख रहे हो आप, इसमें डबल डबल पेयरिंग है, इसमें ट्रिपल पेयरिंग नहीं है। ये इससे पेयर हो रहा है, ये इससे पेयर हो रहा है, तो ये इससे पेयर और ये इससे पेयर, ये इससे पेयर हो रहा है और ये इससे पेयर हो रहा है, ठीक है, 2 लेटर्स जो पेयर हो रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे पेयर हो रहा है, ये इस तरह से पेयर हो रहा है +3 पे, और ये इस तरह से पेयर हो रहा है, और ये इस तरह से पेयर हो रहा है +2 पे, ये इससे पेयर हो रहा है और ये इससे हो रहा है +1 पे, ठीक है। तो ये हमारा एक पेयर हो गया। तो मेरा काम है आपको पैटर्न पैटर्न फाइंड करना सिखाना। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन है कि पब्लिक को आप किस वर्ड से कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पब्लिक का अल्फाबेटिकल नंबर लिखेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन का करके दिखा देती हूँ, बाकी सारे क्वेश्चंस का आप करके कमेंट करेंगे कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हमें पब्लिक का निकालना है तो हमें पब्लिक का निकालना है कि पब्लिक को हम कैसे कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पी का क्या होता है? पी का होता है 16, पी का होता है 16, यू का होता है 21, बी का होता है 2, और एल का कितना होता है 12, आई का होता है 9, सी का होता है 3। हमने पेयरिंग कैसे की? इस तरह से पेयरिंग की थी हमने, आपको याद है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 16, ये कौन सा था? ये +3 का था, ये +2 का था, और ये +1 का था, ठीक है। 16 + 3 17 18 हो जाएगा 19, तो यहाँ 19 हो जाएगा। यहाँ +3 24, +2 यहाँ पे 4, +2 14, +2 10, +2 4। और आपको पता है 24 किसका पोजीशन नंबर है? एक्स का।
19 किसका पोजीशन नंबर है, एस का। 14 किसका पोजीशन नंबर है, एन का। डी किसका पोजीशन नंबर, सॉरी 4 किसका पोजीशन नंबर है, डी। ठीक है, और 10 किसका जे किसका पोजीशन नंबर है, तो जे का 10। तो आंसर क्या हो गया, एक्स एस एन डी डी जे। तो इस तरह से हमें पैटर्न फाइंड करके देखो, रीजनिंग के एग्जाम में क्या होता है ना कि पैटर्न फाइंड करना ही बहुत मुश्किल होता है। पैटर्न एक बार फाइंड कर लिया, उसके बाद हमें इतनी मैथमेटिक्स आती है कि हम उसको ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर सके। ठीक है, अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे जंप करते हैं। अब हमारा दूसरा एक एग्जाम्पल है कि हम, एक वर्ड है वेंचर। ठीक है, ये है वेंचर, इसको हम कोड करते हैं सी यू जे एक्स क्यू सी क्यू से, इसको हम इससे कोड करते हैं। ठीक है, तो कोई भी हमें रूल पता है कि पहले हम अल्फ़ाबेटिकल नंबर लिखते हैं। तो 22 का क्या होता है भाई, अरे वी के क्या होता है 22, ई का 5, एन का क्या होता है 14, टी का 20, यू का 21, आर का 18 और ई का 5 होता है। सी का क्या होता है 3, यू का क्या होता है 21, जेड का होता है 26, एक्स का 24, क्यू का क्या होता है 17, सी का क्या होता है 3 और फिर ये 17 आ गया। अब हमें इसमें पैटर्न फाइंड करने की जरूरत है। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें डबल पेयरिंग हो रही है या ट्रिपल पेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो ये देखो, ये तो डबल पेयरिंग हो रही है, बट यहाँ पर आप देखो ये ट्रिपल पेयरिंग हो रही है। पूछो कैसे हो गया मैम, आपको कैसे पता चल रही है कि कैसे कैसे पेयरिंग हो रही है? उसके अल्फाबेटिकल आप नंबर्स को देखो, 22 और 21 और 5 3, इसमें दिख रहा है मुझे कि यहाँ पर तो -1 हो रहा है, बट यहाँ पे -2 हो रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी -2 हो रहा है और यहाँ पर -1 होता है। पैटर्न दिखा। और ये देखो 14 से 17 हो रहा है, मतलब +3, और ये +4 और ये +5 हो रहा है। दिखा पैटर्न? मैं आपको पैटर्न दिखाती हूँ। ये देखो, ये है पैटर्न। ये पैटर्न -1 का है, ये पैटर्न -2 का है, ये पैटर्न -1 का है, ये पैटर्न -2 का है, ये पैटर्न +3 का है, ये पैटर्न +4 का है और ये पैटर्न +5 का है। यहाँ देखो पैटर्न एक दिख रहा है हमें, पैटर्न एक फॉर्म होता है वो दिख रहा है। ये एक डबल पेयरिंग है, मतलब 2 डबल पेयरिंग है और एक ट्रिपल पेयरिंग है। ठीक है, ये दिख रहा है ना? मैंने आपको जैसे कि पहले इसमें बताया था कि या तो 2 हो सकते हैं या तो 3 हो सकते हैं, या तो दोनों का मिक्सअप हो सकता है। बताया था ना, या तो 2 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 हो या तो 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, या दोनों की पेयरिंग हो सकती है, या एक छूटा हुआ भी हो सकता है। ऐसा मैंने आपको बताया था। तो ऐसा ही आपको पेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ऐसे नहीं पता होता। जब आप क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करते जाओगे तो ये आपके अंदर खुद ही अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि डबल पेयरिंग और ट्रिपल पेयरिंग होती है। ठीक है, आइए आपको हम दूसरे एग्जाम्पल अब ले सकते हैं। अब आपको पता है इसमें, इसमें देखिए इसमें क्या है, मैंने जो वेंचर वाला ये क्वेश्चन बताया है उसमें क्या है, उसमें पेंटर को क्या लिखा जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन में पेंटर को हम क्या कोड करेंगे। ठीक है, और जिसका आंसर सही रहेगा उसे मैं लाइक भी दूंगी। ठीक है, तो फिर आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, हाँ, तो अब मैं लेती हूँ एक वर्ड RAIL, इसको मैं कोड करती हूँ KCTN। अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ा है तो वो समझ जाएगा कि ये 4 शब्द हैं। पहले तो वो फॉरवर्ड पेयरिंग देखेगा। पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये 18, ये 1, ये 9, ये 12 और ये 11, ये 3, ये 20 और ये 14। ठीक है, इसमें आप देख, इसमें पहले बच्चा देखेगा इसमें फॉरवर्ड पैटर्न है। नो, इसमें इसमें फॉरवर्ड पैटर्न देखो कुछ भी नहीं है ना, इसमें फॉरवर्ड पैटर्न कुछ नहीं है। फिर देखोगे किसमें क्रॉस पैटर्न भी नहीं है। ये देखो क्रॉस पैटर्न कुछ है, कुछ क्रॉस पैटर्न भी हमें इसमें नहीं दिखाई दे रहा है।
ठीक है, तो आपको इसमें दिखेगा कि यार यहाँ पे तो ये तो दिख रहा है अच्छे से 18 20 +2 है भाई, और ये 9 2 +2 है, और ये भी +2 है। देख रहे हो, ये बनेगा पैटर्न, ये यहाँ से ये इस तरह से और ये इस तरह से, ये ट्रिपल पेयरिंग बनेगा। मैंने आपको बताया था कि एक अकेला भी छूट सकता है। ये देखो 12 है और ये 14 है, इसका भी +2 बन रहा है। ऐसी बात नहीं है कि देखो, ऐसा तो मैंने नहीं बोला है कि इसकी पेयरिंग हो जाएगी और इसकी पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग्स मतलब इसका पैटर्न बन जाएगा और इसका पैटर्न नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। डबल पेयरिंग हो चाहे ट्रिपल पेयरिंग हो, पैटर्न किसी का सबका रहेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन बिना पैटर्न के सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी +2 है, ऐसा बात नहीं है कि इसका पैटर्न बन गया ये गया भाड़ में, ऐसा कुछ नहीं है। ये +2, ये +2 और ये +2 है। तो जरूरी नहीं है कि जो इसमें डिफरेंस हो वो इसमें भी रहे, लेकिन पैटर्न कुछ होगा। ऐसा बात नहीं है कि पैटर्न कुछ नहीं, ये नहीं कि यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 100 हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पैटर्न होगा इसका भी, जो आपको जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, ये +2 +2 +2 है, तो यहाँ पे भी +2 है, ठीक है। तो ये में पैटर्न समझ में आ गया कि ये क्रॉस पैटर्न है। जो बच्चा पढ़ा रहेगा वो तुरंत समझ जाएगा कि ये क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन है, बहुत ईजी, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक वर्ड है UPDATE, अपडेट, ठीक है। इसको हमने कोड किया है FRWCRY में, ठीक है। सबसे पहला रूल हमारा क्या है, सबसे पहला रूल हमारा है कि पहले हम इसकी अल्फाबेट नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है। U का क्या होता है 21, P का क्या हो जाता है 16, D का 4, A का 1, T का 20, E का 5 और F का 6, R का 18, W का 23 और C का 3, R का 18 और Y का 25, ठीक है। ये हो गया। आप इजोटी ट्राई करो ट्रिक को, और जो मैंने 2-3 वर्ड्स बताए थे वो ट्राई करो, आपको इजीली अच्छे से याद हो जाएंगे। बस 2-3 बार कॉपी पे लिख लो यार, अच्छे से सारा याद हो जाएगा, ठीक है। कॉपी पे 2-3 बार लिखो, इजोटी ट्राई करो, जो 2-3 मैंने लेटर्स बताए हैं वो ट्राई करो। देखो अल्फाबेट पोजीशन में जो नंबर है वो बहुत आसान होता है, वो तुरंत याद हो जाएगा। बस 2-3 बार उसको पढ़ो, 2-3 बार कॉपी पे अपने से लिख लो और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, वो तुम्हें ऑटोमेटिक अपने माइंड में आ जाएगा। पता है, ये लेटर देखते ही तुम्हारे माइंड में आ जाएगा कि हाँ ये लेटर है तो इसका पोजीशन नंबर ये था, ठीक है। अब इसमें फाइंड करो पैटर्न, इसमें कौन सा पैटर्न है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। मैंने आपको कौन सा पैटर्न बताया, एक डबल पेयर और एक ट्रिपल पेयर। इसमें आप देखो कि आपको कौन सा पेयर दिखाई दे रहा है। तो देखो, क्या आपको डबल पेयरिंग दिख रही है, ट्रिपल पेयरिंग दिख रही है। 22 से 18, हाँ 16 से 6 कोई पेयर नहीं है। 20 से 25 5 का तो है, बट 5 से 18 कोई पेयर नहीं है। बट ट्रिपल पेयरिंग देखो आप, ट्रिपल पेयरिंग देखने पे हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे +2 की पेयरिंग है, यहाँ पर भी +2 की पेयरिंग है और यहाँ पर भी +2 की पेयरिंग है। मतलब कुल मिला के ये पेयरिंग है, ये क्रॉस पेयरिंग है, ठीक है। तीनों में +2 कॉमन है। यहाँ देखते हैं यहाँ पे किस चीज की पेयरिंग है भाई, यहाँ पर हम देख रहे हैं -2 की पेयरिंग है। ये मैंने आपको वीडियो में पहले मैंने बता चुका है मैंने कि 125 में -2 कैसे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो -2 की पेयरिंग है और यहाँ पे देखो -2 की पेयरिंग। अगर देखो आपको ये वाला जो, अगर ये वाला जो चीज़ है आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप पहले दूसरी पेयरिंग देख लो कि हाँ देखो भाई यहाँ पे -2 की पेयरिंग है, यहाँ पे -2 की पेयरिंग है। तो ये देखो कैसे पेयरिंग, फिर आपको दिमाग में खुद ही आ जाएगा कि हाँ ये भी -2 की पेयरिंग है। यहाँ पे -2 का पैटर्न हमें दिख रहा है। तो ये आपको समझ में आएगा कि ये ट्रिपल ट्रिपल क्रॉस पेयरिंग पे ये बेस्ड है क्वेश्चन। किस पे, ट्रिपल क्रॉस पेयरिंग, ये ठीक है। ये ऐसे, ये इस तरह से क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन है ब्लेंडी, BLENDY, ब्लेंडी को हम कैसे लिखे, ठीक है। तो आप इसका कमेंट करो आंसर कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कैसे करोगे, ये +2 +2 +2 -2 -2 और ये -2, ठीक है।
गुड। और अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। EMPTY, ठीक है, और इसको हम कोड करते हैं NFOZU से। ये देखो थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसमें आप देखो कहाँ का पैटर्न दिख रहा है, पहले इसकी नंबरिंग कर लो भाई। E का 5, M का हो जाएगा 13, P का 16, T का 20, Y का 25, N का क्या हो जाएगा 14, F का 6, O का 15 और Z का 26 और U का 21। अब इसमें देखो, इसमें फॉरवर्ड पेयरिंग कहीं से भी नहीं दिख रही है। इसमें दिख रही है किसी को फॉरवर्ड पेयरिंग? 5 से 14, 30 से 6, ये नो, इसमें फॉरवर्ड पेयरिंग नहीं है। क्रॉस पेयरिंग देखो, क्रॉस पेयरिंग तो किसी भी एंगल से नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखो क्रॉस पेयरिंग, ठीक है, पेयर देखो 5 से 6, हाँ ये कुछ दिख रहा है, +1 ये दिख रहा है हमारा +1 का पेयर है, ठीक है। और यहाँ देखो 16, 26, 20, 15 ना, ये कोई पेयरिंग नहीं हो रही। अब इधर देखो, इधर शायद कुछ हो रहा हो, 25, 26, हाँ देखो ये +1 की पेयरिंग फिर से बन गई, समझ रहे हो। ये देखो अकेला रह गया, मैंने बोला था ना, या तो डबल होगा या तो या तो ट्रिपल होगा, ठीक है। ये देखो ये अकेला रह गया, पेयरिंग इसकी भी है, पेयरिंग इसकी भी है -1 की, ठीक है, पेयरिंग इसकी भी है -1 की पेयरिंग है, ये +1 की पेयरिंग है, +1 की पेयरिंग, +1 की, और ये -1 की, ठीक है, क्रॉस पेयरिंग है। ठीक है, ये है जो, ये +1 है, सॉरी ये ऐसे है बस, ये +1 है, ये भी +1 है, ये -1, अच्छी पेयरिंग है, ठीक है। ये ऐसे हम पैटर्न को फाइंड करते हैं, ठीक है। और इसका क्वेश्चन है काइट्स, KITES, काइट्स को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, अपना आंसर कमेंट करो। अब हम पढ़ेंगे पोजीशन पैटर्न, ठीक है। ये हो गया, आई होप आपको ये क्रॉस पैटर्न अच्छे समझ में आया। मैं इसके बाद कंक्लूड कर देती हूँ कि क्रॉस पैटर्न में या तो आपको डबल लेटर की पेयरिंग दिखेगी या ट्रिपल लेयर की पेयरिंग दिखेगी, या सिंगल, या ऐसा होगा कि डबल भी होगा ट्रिपल भी होगा और कुछ सिंगल भी बच जाएगा, या ऐसा होगा कि 2 डबल 3 ट्रिपल, मतलब डबल ट्रिपल और 1 सिंगल या 2 सिंगल ऐसे बच जाने की बहुत सारी, तो ज़्यादा तो नहीं बचता है सिंगल, अधिकतर पेयरिंग ही होती है, एक आग बच जाता है, ठीक है। तो आप जो है ये इस तरह से ये पेयरिंग और ये पेयरिंग ध्यान में रख के क्रॉस पैटर्न को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पैटर्न की तरफ, जो है पोजीशन पैटर्न। देखो पोजीशन पैटर्न बहुत ही आसान है, ये उतना टफ होता ही नहीं है। अगर जिस इंसान की रीडिंग अच्छी है, जैसे कि होता है ना इंग्लिश वगैरह में कंप्रीहेंशन होता है, तो उसमें रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, तो जिसकी रीडिंग स्किल, वो पोजीशन पैटर्न को फट से पकड़ ले। इसमें तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, जिसको अगर माइंड में रखोगे तो थोड़ा हेल्प करता है ये। पता है, अगर इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के करोगे ना, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना वो दिख जाते हैं, नंबरिंग जैसे ही लिखोगे ना इन क्वेश्चन की, तो लगेगा कि ना तो इसमें फॉरवर्ड पैटर्न दिख रहा है, ना तो कोई क्रॉस पैटर्न है, ना तो कोई क्रॉस पेयरिंग है, और ना ही रिवर्स पैटर्न है, कोई इसमें पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो फिर तुम्हें याद है कि अरे यार पैटर्न तो और सारे होते हैं, और रीडिंग अगर अच्छी है तो फट से क्वेश्चन तुम उड़ा ले जाओगे। डोंट ऐड और सब्ट्रैक्ट एनीथिंग, ठीक है, वी डोंट सब्ट्रैक्ट और ऐड एनीथिंग, हम किसी भी मतलब अल्फ़ाबेटिक नंबर को सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते, ये देखो इसकी खास बात है। इसमें प्लस माइनस या पैटर्न नहीं खोजना होता है, मतलब पैटर्न खोजना होता है, बट इसमें क्या होता है ना कि कोई भी इसमें
पोजिशनल नंबर या अल्फ़ाबेटिकल जो नंबर है उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं करना पड़ता, उसमें उतना दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता कि क्रॉस जा रहा है, डबल है, ट्रिपल है, फॉरवर्ड है, रिवर्स है, कुछ नहीं। इसमें सिर्फ ना ये पोजीशन पैटर्न होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा मिल्क, ठीक है, और अगर मैं इसी को KLMI लिखूं तो ये क्या है, सिर्फ पोजीशन चेंज है। M की पोजीशन पे K आ गया, I की पोजीशन पे L आ गया, L की पोजीशन पे M आ गया, और K की पोजीशन पे, मतलब जो इसकी पोजीशन है वो चेंज। जैसे M की पोजीशन क्या है 1, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। मैं ये अल्फाबेटिकल नंबर या पोजीशन नंबर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस वर्ड की पोजीशन नंबर की बात कर रही हूँ कि M पहले स्थान पे है, I दूसरे स्थान पर, L तीसरे स्थान पर और K चौथे स्थान पर है, ठीक है। तो सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज हुई है, M चला गया थर्ड पोजीशन पे, I चला गया फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है, और L चला गया सेकंड पोजीशन पे, और K जो लास्ट में था वो चला गया सबसे फर्स्ट पोजीशन पे। तो बस ये है, ठीक है, पोजीशन चेंज होती है सिर्फ, और कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। लिखा है ना, ओनली पोजीशन चेंज हैपेंस, ओनली पोजीशन चेंज हैपेंस। इसमें हमें अल्फाबेट नंबर की लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ऐसे अगर बहुत टफ क्वेश्चन है तभी इसमें हम अल्फ़ाबेटिक नंबर लिखते हैं, वरना अक्सर हम इसे बिना अल्फ़ाबेटिक नंबर के ही कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखो, मैंने एक वर्ड लिखा MOTHERS, ठीक है, मदर्स लिखा। अब इसको हम कोड करते हैं SREHTOM। इसमें देखो, इसमें अगर ध्यान से देखोगे ये लिखा है मदर्स, और ये तो तुम्हें लग रहा है कि ये, अच्छा तुम्हें याद है बचपन में हम लोग जंबल वर्ड्स पढ़ते थे। जंबल वर्ड्स में क्या 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 होता था कि कोई भी जो वर्ड होता था उसको, उसके वर्ड्स को उलट फेर करके हमें दिया जाता था और हमें उसे करेक्ट करेक्ट फॉर्म में लिखना होता था। ये बस जंबल वर्ड की तरह है, ठीक है। मदर्स को हमने कोड किया किसमें, इसमें। इसको ये मदर्स का जंबल वर्ड नहीं है तो क्या है, देखो MOTHERS, ठीक है। इसमें देखो ये जो पैटर्न है, ये ये जो इसका पोजीशन है वो इधर चेंज हो गया है बस, ठीक है। MOTH, देखो अगर चेंज हो रहा है तो उसका भी कोई स्पेसिफिक पोजीशन होता है, ठीक है, उसका भी कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन होता है। ऐसा नहीं कि इधर का उधर, जो जंबल वर्ड की तरह होता है बट उसका भी पोजीशन अलग अलग होता है। जैसे ये देखो, ये इस साइड मूव हो गया है पूरी की पूरी, मतलब ये उलट ही गया है, ठीक है, ऐसे उलट गया है ये। तो अगर एक क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आता है कि हम ब्रॉड को कैसे लिखेंगे, ब्रॉड को हम किससे कोट करेंगे, ठीक है, ब्रॉड किससे कोट करेंगे, तो ये जो है वो पूरा ऐसे उलट जाएगा सीधे, ठीक है। इसमें हम कैसे लिखेंगे, इसको पूरा उलट देंगे, जैसे THGUORB, ये पूरा ही हम उलट देंगे, ठीक है। तो इसमें ये भी है कि इसमें हम पोजीशन को काउंट करते हैं, इसमें हम अल्फाबेटिक नंबर को काउंट नहीं करते हैं, इसमें हम पोजीशन को बट काउंट करते हैं। जैसे ब्रॉड है, ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये देखो हम यहाँ पे वर्ड की पोजीशन नंबर की बात कर रहे हैं, अल्फाबेटिक नंबर या अल्फाबेटिक पोजीशन नंबर की नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर वर्ड की पोजीशन की बात कर रहे हैं। O देखो 3 नंबर पे है, U4, ठीक है, G5, H6 और T7, ये 7 पर है, ठीक है। तो हम देखेंगे, पहले हम क्वेश्चन में एनालाइज करेंगे। मैं फिर से तुमको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। देखो ये भले ही बहुत ईजी है, बस इसका ट्रिक जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है बट जो इसके टफ क्वेश्चन आएंगे वो करने में फिर आसानी होगा, क्योंकि ये तो ईजी, ये हो जाएगा ऐसे भी, लेकिन इसका टफ क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें ट्रिक चाहिए, तो वो ट्रिक तुमको इसी से तुम सीखो, ठीक है। MOTHERS, ठीक है, ये लिखा हुआ है। देखो ये 1 पोजीशन पे है, ये 2 पोजीशन पे है, ये 3 पोजीशन पे, ये 4 पोजीशन पे, और ये 5 पोजीशन पे, ये 6 और ये 7 पोजीशन पे, ठीक है, ये 7 पोजीशन पे है। तो अब देखो इसमें क्या लिखा है कि हम मदर्स को कोड करते हैं SREHTOM,
OM। तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है, ये जो M वाली पोजीशन है, जो 1 पोजीशन है वो लास्ट में चली गई है, ये 1 पोजीशन यहाँ आ गई, 2 पोजीशन सेकंड लास्ट में चली गई, 3 पोजीशन थर्ड लास्ट में, 4 पोजीशन यहाँ पे आ गई, 5 पोजीशन देखो यहाँ पे आ गई, 6 पोजीशन देखो यहाँ पे आ गई, और 7 पोजीशन देखो यहाँ पे आ गई है। अब मैं देखो तुम्हें बताती हूँ अच्छे से। ठीक है, इसमें देखो अब मैं बताती हूँ तुम्हें, और इसमें क्वेश्चन क्या है कि हम ब्रॉड को कैसे लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इसको कि हम मदर्स को इससे कोट करते हैं, तो ब्रॉड को कैसे लिखेंगे। तो फिर हम देखेंगे, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, अब देखो इसमें हमने कैसा पैटर्न पाया कि जो 1 पोजीशन है वो लास्ट में, मतलब 1 पोजीशन जो है वो लास्ट में आ जाएगा, 2 पोजीशन यहाँ, 3 यहाँ, 4 इसमें है ना, 4 5 6 7। ठीक है 7, तो हम लिख लेंगे इसे 5 6 7। ठीक है, तो मतलब ये 1 पोजीशन है वो यहाँ आएगी, मतलब ये B यहाँ आ जाएगा, R यहाँ आ जाएगा, O यहाँ, U यहाँ, G H T। ठीक है, मतलब देखो सारी पोजीशंस को तुम देखो, ये 1 वाला पोजीशन यहाँ आ गया, 2 वाला जो पोजीशन था वो यहाँ पे आ गया, 3 वाला जो पोजीशन था वो यहाँ आ गया, 4 वाला पोजीशन यहाँ आ गया, 5 वाला पोजीशन यहाँ आ गया, 6 वाला पोजीशन यहाँ आ गया, और 7 वाला पोजीशन यहाँ आ गया। ठीक है, तो हम अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे हुआ। देखो ये इजी क्वेश्चन था, ये समझ में तुम्हें आ गया होगा, बट हम चलो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं जो थोड़ा हार्ड हो, जो लगे कि हाँ ये पोजीशन चेंज भी इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने लिया एक वर्ड लिया हमने, हाँ एक वर्ड हमने लिया डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRIBUTION लिया हमने डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हमने कोड किया IRTSIDNOITUB। अब इसके पहले वर्ड की पोजीशन नंबर, नॉट अल्फाबेटिकल पोजीशन नंबर, इट्स वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड पोजीशन। ठीक है, ठीक है, तो इसका देखो हम पहले वर्ड की पोजिशनल नंबर, वर्ड की पर्टिकुलर वर्ड की पोजीशन नंबर, नॉट अल्फाबेटिकल नंबर। ठीक है, वर्ड की पोजीशन नंबर हम लिख लेंगे। देखो ये D का 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। देखो अब 1 की पोजीशन कहाँ है भाई, 1 की पोजीशन है यहाँ, 2 की पोजीशन कहाँ है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। ठीक है, बट अरे यहाँ पर तो आई 3 आई है, टी भी 2 है, तो जब ऐसा क्वेश्चन अगर दिख जाए तो नहीं, ये इस तरह से नहीं होगा फिर। ठीक है, ये इस तरह से नहीं होगा, ये ऐसे होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें अलग अलग लेटर्स है ना, अगर एक लेटर्स होते हैं तब इस तरह से होता है, ऐसे नहीं होता। तब कोई और देखोगे, इसमें कोई और पैटर्न कैसा दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, अरे ये देखो डिस्ट्री डिस्ट्री ब्यूशन ब्यूशन, सीधा सीधा एकदम है, उसको पार्ट कर दिया, अलग अलग कर दिया है, अलग कर दिया, डिस्ट्री इधर तो डिस्ट्री इधर, ब्यूशन इधर, तो मतलब ये जो इस तरह से गया है वो उसको यहाँ पे इस तरह से हो गया है, ये इस तरह से गया है, यहाँ पे इस तरह से हो गया है। तो इसका मतलब समझे,
इसका मतलब है तो इसका मतलब क्या है, जो हमें मिला है, जो हमें मिला है वर्ड, उसको भी हम इस तरह से लिख देंगे, बस ये ऐसे से लिख देंगे। मतलब जैसे कोई वर्ड है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मान लो, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन का। सॉरी, वेट अ मिनट। यस, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हम देखो इसमें कितने वर्ड को, डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें DISTRI 6 वर्ड को, तो यहाँ पर भी हम 6 वर्ड्स को ही लेंगे, ये 6 वर्ड्स, ठीक है। तो 6 वर्ड है, तो उसको हम ये इस तरह से जो है उसको हम इस तरह से लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ITSBUS। और जो ट्यूशन इस तरह है उसको भी हम इस तरह लिख देंगे, NOITUT। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई पोजीशन वाले में कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता है, क्योंकि जो पोजीशन वाला है उसमें सिर्फ पोजीशन चेंज होता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। पोजीशन चेंज में कोई भी आपको मैथमेटिकली कुछ नहीं करना है, सिर्फ पोजीशन को, सिर्फ पोजीशन को चेंज करना है, ठीक है। तो इसमें वो उतना, उसमें कोई खास पैटर्न नहीं पाया जाता, वो एग्जामिनर के मूड पे है कि वो किस तरह का पोजीशन चेंज आपको दे दे। जैसे कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करा दे रही हूँ ताकि कुछ आपके दिमाग में रहे कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब अगर हम ह्यूमिडिटी को, ठीक है, तो फिर ह्यूमिडिटी है उसको हम कोट करते हैं UHIMIDTY को, ठीक है। तो हम पॉलिटिक्स को किस तरह से कोट करेंगे, ठीक है, मैं छोटे से यहाँ पे लिख देती हूँ पॉलिटिक्स को ताकि दिमाग में रहे। पॉलिटिक्स, ठीक है, सॉरी ये यस है, पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स का कोट। अब ये देखो इसमें, देखो तुम्हें दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा कि HU इस तरह है तो इसको इस तरह कर दिया गया है, MI इस तरह है इसे इस तरह से कर दिया गया है, DI इस तरह है इस तरह कर दिया है, लेकिन TY का देखो सेम रखा गया है, TY सेम है। पोजीशन पैटर्न में कोई खास पैटर्न ऐसा डिफाइंड पैटर्न नहीं है कि हाँ इसी तरह से सिर्फ आएगा। पोजीशन पैटर्न में एग्जामिनर पोजीशन को अलग अलग तरीके से चेंज करके तुम्हें दे सकता है, तुम्हें सिर्फ पोजीशन को पहले, तुम्हारी नज़र तेज होनी चाहिए कि बस तुम लेटर्स को देखो और लेटर्स को देखते ही पहचान लो, ठीक है। तो इससे कोई खास पैटर्न नहीं होता, मैं कुछ पैटर्न तुम्हें बता दे रही हूँ कि हाँ इस तरह से आते हैं ताकि तुम कुछ एनालाइज कर पाओ पेपर में, ठीक है। और जैसे कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ, रुको, ये देखो एक लेटर हो गया MANUFACTURE, मैन्युफैक्चर हो गया। इसको हम कोड करते हैं AMFUNUTCARE से, ठीक है। इसमें देखो दिख रहा होगा तुम्हें, ये MA ऐसे है तो इसे इस तरह कर दिया गया है, ठीक है। ये इस तरह से है, इसे देखो इस तरह कर दिया गया है, ठीक है। और फिर ये देखो, अब देख रहे हो यहाँ पे एक एक लेटर को इंक्रीज कर दे रहा है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, अब यहाँ पे 4 हो गया, तो देखो ऐसे लेटर इंक्रीज कर रहा है। और देखो ये एज वेल एज है, जिस तरह से था वह तरह है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन है इसका है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स को तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम इसे इस पैटर्न में इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे कोड कर सकते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। पहले क्या था, पहले 2 वर्ड था, फिर 3 वर्ड था, फिर 4 वर्ड था, और ये एज वेल एज था, ठीक है। इसको बदलो, एल ई टी सी ई आई एन ओ आर और सी एस, ऐसे चेंज करते हैं इसको, ठीक है। कभी कभी जानते हो, कभी कभी इसमें एक बहुत अजीब क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में, देखो बताती हूँ मैं। इसमें क्वेश्चन आया था कि फिजिक्स को हम कोड करते हैं CHIPSSY से, ठीक है। तो हम हिस्ट्री को कैसे कोड करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन था, हम हिस्ट्री को कैसे कोड करेंगे। इसमें जानते हो, इसमें क्या था कि जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर है उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज किया गया था। जैसे देखो, P का क्या होता है 16, H का क्या होता है 8, Y का कितना होता है 25, S का कितना होता है 19, I का क्या हो जाता है 9, C का 3 और S का 19, ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें सबसे छोटा अल्फ़ाबेटिकल नंबर क्या है, सबसे छोटा अल्फ़ाबेटिकल नंबर है 3, मतलब C, ठीक है। देखो ये लिखा है ना 3, और इसके बाद कौन सा नंबर है 8, इसके बाद कौन सा नंबर है 25, सॉरी इसके बाद कौन सा है 9, ठीक है, फिर 16 है, फिर 19 है, फिर 25 है, देख रहे हो। तो जो अल्फाबेटिकल नंबर है, अल्फाबेटिक नंबर है, जो अल्फाबेटिक नंबर है उसके अकॉर्डिंग देखो ये डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो हम ऐसे हिस्ट्री में देख लेते हैं कि हिस्ट्री में कौन कौन सा है। देखो ये 8 है, ये 9 है, ये 19 है, ये 20 है, ये 15 है, ये 18 है और ये 25 है। तो पहले कौन सा हम लिखेंगे, तो पहले इसमें हम कौन सा लिखेंगे, पहले देखो हम लिखेंगे 8 वाला, ठीक है, H, फिर 9 वाला लिखेंगे Y, फिर 15 वाला लिखेंगे O, फिर 18 वाला R, फिर 19 वाला S, फिर 20 वाला T, फिर 25 वाला Y। ये देखो आ गया इसका कोड इस तरह से। तो ऐसे बहुत सारे अजीबो गरीब क्वेश्चन आते हैं इस पैटर्न को लेकर, ठीक है। तो कोई फिक्स पैटर्न या फिक्स टेक्निक नहीं होता है इसको करने में। अब देखो हम सबसे सबसे इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं, पता है, अगर तुमने इस ट्रिक को अच्छे से समझ लिया ना तो ये तुम्हारे लिए सबसे इजी हो जाएगा। दूसरे बच्चों के लिए बहुत हार्ड है, बट तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। पोजीशन पैटर्न पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं अपोजिशन लेटर पैटर्न, ठीक है। अपोजिशन लेटर पैटर्न में क्या होता है कि इसमें हम अल्फाबेट्स को उसके अपोजिट लेटर के साथ चेंज करते हैं, ठीक है। वी चेंज द अल्फाबेट्स विद देयर अपोजिट लेटर। जैसे ए का क्या होता है, ए का होता है जेड, बी का क्या होता है वाई, मतलब जैसे होता है ना अल्फाबेटिकल सीरीज है ए टू जेड, तो ए सबसे पहले स्थान पे, जे सबसे लास्ट स्थान पे, तो ए का अपोजिट नंबर जेड हुआ, बी सेकंड फर्स्ट है और वाई सेकंड लास्ट है, मतलब बी जो है वो शुरू में दूसरे नंबर पे है और जो वाई है वो खत्म होने के दूसरे नंबर पे। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेटर हुए, ठीक है। अगर हमें किसी एक लेटर का अल्फ़ाबेटिक नंबर पता है, अल्फ़ाबेट नंबर पता है, तो हम उसका अपोजिशन लेटर, उसका जो अपोजिट लेटर है वो हम जान सकते हैं। और जैसे कि ए का अपोजिट, ए का हमें पता है अल्फ़ाबेट नंबर 1 है, तो हम जान सकते हैं कि ए का अपोजिट नंबर क्या है। पूछो कैसे, देखो हम 27 में से घटा के जान सकते हैं टू अपोजिट लेटर नंबर सम इज 27, जो दो अपोजिट लेटर होते हैं उसका जो सम होता है वो 27 होता है, ठीक है। तो हम अब देखो 27 को अगर हम 27 में से अगर हम 1 को घटाएंगे, देखो हमें 26 आ जाता है,
26 किसका पोजीशन नंबर है? जेड का। तो पता चलेगा ना कि ए का पोजीशन नंबर जेड होता है। जैसे बी का देख लो, बी का नंबर है 2, ठीक है, तो फिर हम 27 में से 2 घटाएंगे, कितना आया? 25। और 25 किसका पोजीशन नंबर है? 25 किसका पोजीशन नंबर है? वाई का। ठीक है, तो अपोजिट नंबर ऐसे ही, अगर हमें किसी लेटर का अपोजिट लेटर फाइंड आउट करना है तो हम गिवन लेटर के पोजीशन नंबर को, अल्फाबेट पोजीशन नंबर, ठीक है, अल्फाबेटिक पोजीशन नंबर को 27 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, लिखा है ना, टू फाइंड द अपोजिट लेटर वी सब्ट्रैक्ट द गिवन अल्फाबेट नंबर बाय 27 टू गेट द अपोजिट लेटर नंबर। मैं तुम्हें देखो ये अच्छे से बताती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ मैं बताती हूँ अच्छे से। जैसे मुझे सी का पता है, मुझे जानना है कि सी का क्या होता है, सी का अपोजिट लेटर क्या है। तो मुझे पहले सी का अल्फ़ाबेट नंबर फाइंड करना है। सी का अल्फ़ाबेट नंबर हमें पता है, हमने याद किया है, होता है 3। तो फिर 27 में से चुपचाप से 3 को घटा दो। 7 में से 3 गया 4 और ये बचा 2, 24। ठीक है, तो हम 24 है, तो ये किसका पोजीशन नंबर है? किसका पोजीशन नंबर है? ये एक्स का पोजीशन नंबर है। इसका मतलब एक्स का जो अपोजिट लेटर है, एक्स का जो अपोजिट लेटर है वो क्या है? एक्स का अपोजिट लेटर है एक्स। ठीक है, ये तो हो गया थ्योरी, ये तो हो गया भाई लॉजिक। अब पारी है ट्रिक की। देखो मैंने लिखा है ना ये यहाँ पे, ये देखो, ए का जेड से, बी का वाई से, सी का एक्स से, डी का डब्ल्यू से, ई का वी से, एफ का यू से, जी का टी से, एच का एस से, आई का आर से, जे का क्यू से, के का पी से, एल का ओ और एम का एन। ये होता है अपोजिट लेटर। ठीक है, इसे हम या तो रट सकते हैं या मेरे पास एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, वो है ये। देखो ये याद कर लो, ए का जेड है, ये तो पूरी दुनिया को पता है, ए का जेड होता है, सब जानते हैं। देखो बी का याद करना है, देखो बाय, बाय याद कर लो, बी वाई। ठीक है, 6 का याद करना है, देखो 6 जब हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सी का ऑप्शन होता है, सी हमें लगता है कि सी आ रहा है, 6 6 तो सी आ रहा है, तो सी का क्या हो जाता है? एक्स हो जाता है। ये देखो ड्यू। ठीक है, तुम इसको अपने कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, ड्यू। तो उसको तुम अगर ध्यान, तो उसको एक कॉपी में नोट करके अगर तुम इसको अच्छे से अंडरलाइन करके बार बार इसको 2-4 बार देख लोगे तो अच्छे से आ जाएगा ड्यू। तो जब ड्यू, तो डी और डब्ल्यू, इवनिंग ई वी, मतलब डी का डब्ल्यू है, ई का वी है, 4, एफ का यू है, जीटी रोड, जी का टी है, हाई स्कूल, एच का यस है, इंडियन रेलवेज, आई का आर, जंगल क्वीन, जे का क्यू, कानपुर, के पी, लव, एल ओ, मैन एम। देखो अगर तुम इसको अच्छे से पढ़ लेते हो और ये जो अंडरलाइन है इसको बार बार रिपीट कर लेते हो ना, तो अगर अपोजिट लेटर को लेके क्वेश्चन आएगा, पता है तुम्हें क्या दिखेगा? अगर लिखा होगा बी और वाई नीचे लिखा रहेगा ना, तो बाय याद आएगा कि अरे मैंने पढ़ा है कि बाय है ये, तुम्हें तुरंत याद आ जाएगा कि मैंने इसको पढ़ा है कि ये बाय था, इसका मतलब ये अपोजिट लेटर पर बेस्ड है। ठीक है, अब तुम देखोगे ड्यू, मतलब डी और डब्ल्यू लिखा है उसके नीचे, तुम समझ जाओगे अरे यार ड्यू, मैंने ये पढ़ा है। मतलब तुम्हें अगर ये अच्छे से पढ़ लेते हो, देखो मैं फिर से पढ़ती हूँ उसको, बाय, बी का वाई, 6, सी का एक्स, ड्यू, डी का डब्ल्यू, इवनिंग, ई का वी, 4, एफ का यू, जीटी रोड, जी का टी, हाई स्कूल, एच का एस, इंडियन रेलवेज, आई का आर, जंगल क्वीन, जे का क्यू, कानपुर, के का पी, लव, एल का ओ और मैन, एम का एन। तुम्हें बस इतना याद रखना है।
देखो मैं बताती हूँ मैं किस बारे में बात कर रही थी। जैसे अब कोई क्वेश्चन है, मान लो ये, मान लो क्वेश्चन होता है फ्लावर, FLOWER। फ्लावर को मैंने कोट किया UOLDVE। अब देखो तुम्हें देख के याद आया कि देखो FU, फोर, यार मैंने फोर पढ़ा है, इसका मतलब ये अपोजिशन लेटर पे LO, लव। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे OL है तो उल्टा है LO, लव। WD, ड्यू, याद है ड्यू। EV याद है इवनिंग। RI याद है इंडियन रेलवेज, IR इंडियन रेलवेज। ठीक है, तो पता चलेगा ना कि पोजीशन, अपोजिशन लेटर पर बेस्ड है क्वेश्चन। तो अगर आएगा टर्मिनल को कैसे लिखा जाए, तो टर्मिनल को कैसे लिखोगे, TERMINAL। तो टी का क्या होता है, अभी पढ़ा था ना, टी क्या होता है G, ई का V, आर का क्या होता है, आर का होता है I, एम का क्या होता है N, आई का क्या होता है आर, इंडियन रेलवेज। एन का क्या हो जाता है यम, मैन। ए का क्या था जेड, एल का क्या था लव, LO। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। जैसे एक क्वेश्चन है किंग, ठीक है, किंग को हम लिखते हैं TMP, सॉरी RP। देखो KT याद है, पढ़ा था हमने अभी, सॉरी ये देखो ये कानपुर याद है, KP कानपुर। GT रोड, इंडियन रेलवेज, मैन। याद आया, कानपुर, GT रोड, इंडियन रेलवेज, मैन। तो इसका क्वेश्चन क्या है कि हम रेल को कैसे लिखेंगे, तो सीधे लिख देंगे। आर का हमने क्या पढ़ा था इंडियन रेलवेज, आई। एल का क्या पढ़ा था लव, O। ए का क्या होता है जेड, आई का आर, इंडियन रेलवेज। ये बहुत आसान है, ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक और टाइप होता है इसका, वो होता है कॉमन, कॉमन पैटर्न। ठीक है, ये सबको पैटर्न को ना समझना थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी होते तो ये सब आसान है, बट उस पैटर्न को फाइंड आउट करना बहुत कठिन होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिए, ऑरेंज को कोड किया जाता है JYXUTV को, और पूछा जाता है कि ग्रेप्स को किस में कोड किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें ऑरेंज और ग्रेप्स दोनों शब्दों में कुछ कॉमन अक्षर है, जैसे RAGE। ठीक है, RAGE है और उससे कोड भी समान है। आर के लिए देखो Y है, ए के लिए X, G के लिए T और E का V है। ठीक है, इस तरह यह कॉमन पैटर्न के अनुसार है, और इसलिए इस अक्षर में जो अक्षर दिया है वही उसका कोड होगा। ठीक है, अक्षर समान है, जैसे G का क्या है इसमें T, तो इसमें क्या हो जाएगा ये T हो जाएगा। R का क्या है Y, तो इसमें Y हो जाएगा। E का क्या है X, तो ये X हो जाएगा। P का, सॉरी ये क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। ये क्वेश्चन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, इस क्वेश्चन को समझने में मैंने गलत लिख दिया था। कॉमन पैटर्न, कॉमन पैटर्न का क्या होता है, मतलब जैसे कि इसमें दो वर्ड, दो कोड आपको दिए जाते हैं, जैसे ऑरेंज दे दिया और ग्रेप्स दे दिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इन दोनों के कोड दिए होते हैं आपको, ZYXUTV
एक्स यू टी और वी, और टी वाई एक्स आर वी एल। देखो इसमें अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या है, आर ए जी ई, आर ए जी ई इसमें कॉमन है। देखो उससे कोड भी समान है, देखो आर का वाई है तो आर का वाई है, ए का एक्स है ए का एक्स है, जी का टी है जी का टी है, और ई का वी है तो ई का वी है। तो हमको एप्पल को कोड करना है, तो इसमें ए का क्या है, ए का एक्स है तो मतलब एक्स होगा आंसर, ठीक है, एक्स हो जाएगा। फिर पी के लिए क्या दिया है, पी के लिए आर दिया है तो एक्स आर हो जाएगा, एक्स आर आर डबल पी होता है। फिर एल का एस दिया हुआ है तो एस हो जाएगा, इसका मतलब एप्पल क्या क्या हो जाएगा, एक्स आर एस वी। तो ये कॉमन है, मतलब दो आपको दो जो है कि दिए रहेंगे पैटर्न, दो पैटर्न आपको दिए रहेंगे, और दो पैटर्न आपको दिए रहेंगे, दो कोड दिया रहेगा और उन दोनों में कुछ कॉमन होगा और जिसकी कोडिंग भी सेम होगी, तो उसको आपको बस लिख देना है। मैं इसका एक क्वेश्चन दे रही हूँ और इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि हम अगर फायर को FIRE को QHOE के साथ कोड करते हैं और मूव MOVE को ZMWE के साथ कोड करते हैं, तो हम ओवर को किस तरह से कोड करेंगे, इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में आप देंगे, ठीक है। देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले देखो कि कहीं पोजीशन पैटर्न तो नहीं बन रहा। यदि पोजीशन पैटर्न बन रहा है तो उसी से प्रश्न को सॉल्व कर दो, यदि नहीं बन रहा है तो अपोजिट लेटर पैटर्न ट्राई करो, और इसके बाद कॉमन पैटर्न, फिर फॉरवर्ड पैटर्न, फिर रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न को देखो, ठीक है। ये एक मतलब एक रामबाण है भाई, ये रामबाण है, ये तो लिख लो, इसको नोट कर लो तुम लोग, ये बहुत अच्छा ट्रिक है। सबसे पहले क्या कर लो कि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन दिखे तो उसमें सबसे पहले तुम पोजीशन पैटर्न अप्लाई करो, पोजीशन पैटर्न नहीं हो रहा तो अपोजिट लेटर पैटर्न ट्राई करो, अपोजिट लेटर पैटर्न नहीं हो रहा तो कॉमन पैटर्न, कॉमन पैटर्न के बाद फॉरवर्ड पैटर्न, फिर रिवर्स पैटर्न और सबसे लास्ट में क्रॉस पैटर्न ट्राई करो, ठीक है। और एक होता है इलॉजिकल पैटर्न, इसमें कुछ भी देते हैं, जैसे कि अगर हम TSAE को TSEW के साथ कोड करें, रुको मैं तुम्हें एक बार दिखा देती हूँ। जैसे TSAE को अगर हम TSEW के साथ कोड करेंगे तो HTRON को कैसे लिखा जाएगा, तो तुम्हें देखो ये दिख रहा होगा, ये देखो ईस्ट है और ये वेस्ट है, देखो ये नॉर्थ है, तो क्या ऑब्वियस साउथ होगा, बट देखो ये उल्टा है तो हम साउथ को भी उल्टा लिखेंगे। ये हो गया इलॉजिकल पैटर्न, मतलब बिना कोई लॉजिक का, बिना किसी लॉजिक का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ठीक है। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अल्फ़ाबेट कोडिंग हमने बहुत अच्छी तरीके से अब पढ़ ली है, इसके बाद हम अगली वीडियो में नंबर कोडिंग को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर